तो आप में से बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे पहले आ चुके होंगे, कुछ लोग होंगे जो नए होंगे, तो आप सभी लोगों का वेलकम मेरे चैनल पे। बार बार आते रहिए और देखते रहिए। तो चलिए स्टोरी टाइम शुरू करते हैं। तो ये बात है अभी कुछ ऐसा दिवाली के आसपास की। मैं गई हुई थी अपने घर पर और मेरा एक कोई पार्सल आने वाला था, तो मेरे पास कॉल आता है भैया का। मैं अपने घर पे थी, मैं अपने घर पे थी क्यूदी पदूदी। तो दिवाली के टाइम पे मैं घर गई हुई थी और मेरा पार्सल आने वाला था लखनऊ, जहाँ पे मैं रेंट पर रहती हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुंची तो मेरे पास कॉल आता है डिलीवरी वाले भैया का कि मैम आपका पार्सल आया। तो मैंने कहा भैया अभी मैं कुछ दिन बाद आऊँगी, तो आप तो उन्होंने कहा कि पार्सल फिर वापस ले जाए। मैंने कहा नहीं नहीं भैया वापस मत ले जाइए, मैं आऊँगी। तो उन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि मैं उसको अपने घर में ही रख लेता हूँ, क्योंकि मेरा घर वहीं पर है जहाँ आपका एड्रेस है, मेरा घर पास ही में। तो मैंने कहा ठीक है आप अपने घर पे रख लीजिएगा, मैं जिस दिन आऊँगी तो मैं आपको कॉल कर दूँगी। मैं 28 या 29 तारीख में आऊँगी। तो उस आदमी का आया फिर मेरे को 27 तारीख को फ़ोन, मैम आप आई नहीं क्या? और बहुत मतलब वियर्ड सी आवाज़ नहीं होती एकदम। तो मैंने कहा भैया मैंने बोला था ना मैं आऊँगी तो मैं कॉल कर दूँगी, तो मैं 28 तारीख को या 29 को आऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो मैं 28 की रात को आई थी, लेकिन रात बहुत ज़्यादा हो गई थी। मैं 12 बजे घर पहुँची थी ट्रेन, क्योंकि मेरी लेट हो गई थी, क्योंकि ट्रेन कभी टाइम पर आती है क्या। तो फिर मैंने सुबह उस इंसान को व्हाट्सएप पे मैसेज डाला, मैंने कहा भैया ऐसा ऐसा मैं आ गई हूँ, तो आप मेरा पार्सल मेरे को दे दीजिए। तो उसने कहा मैम कहाँ आना होगा, आप एक काम करिए ऑफिस में से आके ले लीजिए। मैंने कहा अब मुझे बता दो कहाँ पे ऑफिस में, आप ऑफिस में आके ले लेती हूँ। तो उसने मेरे को कोई लोकेशन बताई। मैंने कहा ये तो मेरे को नहीं पता, अगर आप देखिए इधर ही हो तो प्लीज़ मतलब दे दीजिए। तो उसने कहा ठीक है मैं दे दूंगा, ये सब स्क्रीनशॉट्स में इधर उधर कहीं लगा दूंगी तो देख लेना। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं देने आ जाऊँगा, कहाँ हूँ मुझे आपके घर का एड्रेस समझ में नहीं आ रहा, ये वो ऐसा। मैंने कहा ठीक है आपको जो मैंने वो दे रखा है उसका लैंडमार्क दे रखा है, वहाँ पे आप आ जाइए। तो ठीक है मैं आता हूँ, तो फिर मैं आपको कॉल करूँगा। फिर उसके बाद उसने मुझे 4 बजे शाम को कॉल किया, 4 या जैसे 2 3 4 के आसपास। तो मैं फिर वहाँ अपना पार्सल लेने के लिए गई। वो सामने से देख के ऐसा क्रीपी से उसने स्माइल मेरी तरफ की। फिर बोला अरे आप इतना दूर क्यों आ गई हैं, मैं आपको घर पे देने आ जाता ना, कहाँ है आपका घर? अब मैटर कि ऐसे क्यों पूछ रहा है, तो इसने पर्सनल नंबर मतलब मेरा उसके पास है। तो मैंने कहा भैया वहीं ऐसे आगे से है मेरा, गली में। हाँ हाँ ठीक है। तो वो अपना स्कूटी लेके मुझे पार्सल देके चला गया। और वो गया मेरा घर जैसे इस गली में समझो, और उसका घर उस गली में। उसका घर मतलब इधर को जाने का है, लेकिन उसको पता है कि मैं इधर मुड़ी हूँ, तो वो थोड़ा आगे जाके रुक गया और वो मेरे गली के पैरेलल वाली गली में चलने लगा। मतलब जैसे बीच में जगह आती तो वो देख रहा था मुझे कि कहाँ कहाँ जा रही है। अब मेरे एकदम डर लग रहा, तो जैसे कोई घर आए तो मैं दौड़ूँ वहाँ पे कि, पर वो स्कूटी पे था, वो मुझे देख ले रहा था आराम से। तो उसने प्रॉपर मेरा पीछा किया मेरे घर तक, और वो मुझे घर तक बढ़िया छोड़ के गया। फिर मुझे मैसेज कर रहा है अरे मैम आप इतनी दूर आई, मुझे बड़ा दुख हुआ, आप बता देती तो मैं आ जाता देने। मैंने कहा इट्स ओके। उसके बाद उसका आता है हे क्वेश्चन मार्क। अब मेरे पता क्या डर लग रहा है कि इसको रिप्लाई करूँ, मैं इसकी कंप्लेन करूँ, कहीं कंप्लेन ना कर दूँ तो ऐसा हो कि घर इसका पास में, इसने मेरा घर देख लिया और मेरे घर पे थोड़ा सा ये आउटर में है, तो पीछे से छत से कोई भी आ सकता है। मैं अपने आप को फंसाने के लिए खुद चीज़ें बता रही हूँ। तो मतलब कुछ है ऐसा, सिक्योरिटी थोड़ी सी उस टाइम पे नहीं थी। अभी तो खैर ये है कि हाँ यहाँ कैमरे वैमरे लग गए हैं तो बढ़िया है, यहाँ पे अब कोई दिक्कत नहीं है। अब तो मेरा डर लग रहा है मुझे इस बात से कि ये आ ना जाए क्या ना। मैंने फिर क्वेश्चन मार्क लगाया, उसने कुछ पूछा। फिर उसके बाद तो मुझे मैसेज करता आप कहाँ रहती हैं, मतलब अभी तो लखनऊ रह रही हैं होम। फिर मैंने उसके वो मैसेज सीन पे छोड़े। तब फिर मुझे लगा कि अगर अब इसने मुझे मैसेज किया तो मैं कंप्लेन कर दूंगी इसकी। अभी तक मैंने कंप्लेन क्यों नहीं की, क्योंकि मैं डरी हुई थी और डर लगता है। डरना चाहिए नहीं कहने वाली बात है, लेकिन बात ये है ना कि इंसान जब अपनी फैमिली से दूर रहता है इतनी दूर, तो बहुत सारे थॉट्स तुम्हारे दिमाग में आते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने मुझे मैसेज करना बंद कर दिया। तो या दैट्स बहुत बोरिंग सी स्टोरी थी, पर ये शुरुआत है, आगे आगे की कहानियाँ इंटरेस्टिंग होती चली जाएंगी। ये हमने सिर्फ एक तरह से क्या कहते हैं उसको, ट्रायल के लिए हम स्टोरी टाइम अपलोड कर रहे हैं। तो उस पर जैसा रिस्पॉन्स आएगा उसके हिसाब से फिर आप बताएंगे कि किस तरह की स्टोरीज आपको सुननी है, मेरी लाइफ के कौन से पहलू के बारे में आपको जानना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी इस कैमरे के थ्रू। तो हम कैमरे के थ्रू बात किया करेंगे। ओके बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये कितना गंदा लग रहा है बोलने में, बट ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना। बाय।